दुबई में दूसरा दिन शुरू हुआ एक थोड़ी सुस्त लेकिन खास सुबह के साथ। पहली बार इस शहर में आंख खुली, बाहर झांका तो ऊंची ऊंची इमारतें, सुनहरा आसमान और एक अजीब सी शांति। थकान तो थी लेकिन दुबई की एनर्जी ने फिर से उठा खड़ा किया। जल्दी तैयार हुए और सीधा निकल पड़े दुबई मॉल की ओर। ये है जुमेरा बीच रेजिडेंसी जहां हम रह रहे हैं और घर उस तरफ है। मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। हमने दुबई मेरीना से मेट्रो ली और सच कहें तो यह सफर जितना आसान था उतना ही दिलचस्प भी। मेट्रो की खिड़की से बाहर देखा तो पूरा शहर एक बर्ड्स आई व्यू जैसा लगता है, जैसे किसी फिल्म का सेट धीरे धीरे पास हो रहा हो। करीब 25 मिनट लगे हमें बुर्ज खलीफा दुबई मॉल स्टेशन पहुंचने में। लेकिन यहां एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, स्टेशन से मॉल तक का रास्ता थोड़ा लंबा है, करीब 15 से 20 मिनट की वॉक है। लेकिन अच्छी बात यह है पूरा वॉकवे एयर कंडीशनड और कवर्ड है, तो धूप या गर्मी की टेंशन नहीं होती। अभी हम बुर्ज खलीफा की तरफ जा रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन से जो बुर्ज खलीफा का रास्ता है, अगर आप वो देखेंगे वो थोड़ा सा स्लांटिंग पे है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, आपको हल्की सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग। बट यस, दुबई के अंदर ये है कि अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, बट एनीवेज आपको वॉकिंग तो बहुत करनी पड़ेगी। अब हम दुबई मॉल पहुंचने वाले हैं। तो हम मेट्रो स्टेशन से बुर्ज खलीफा के लिए कुछ 15 मिनट पहले निकले होंगे, ज़्यादा ही। मेट्रो स्टेशन से बुर्ज खलीफा के लिए ना कम नहीं तो कम से कम आधे किलोमीटर की तो वॉक होगी फॉर श्योर, बिकॉज हम इतनी देर से सिर्फ वॉक कर रहे हैं। और अब ये बुर्ज खलीफा है और ये दुबई मॉल है, तो अब हम दुबई मॉल से होते हुए बुर्ज खलीफा में जाएंगे। हम दुबई मॉल पहुंचे, एक ऐसा मॉल जो साइज में ही नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस में भी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमारी मंजिल थी बुर्ज खलीफा, एक ऐसा नाम जो खुद में ही एक मिसाल है। तो हम बुर्ज खलीफा पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप टिकट लेते हो तो आपको उसी टाइम स्लॉट में एंट्री करनी होती है जो आपको दिया जाता है। हम थोड़ी भाग दौड़ करके टाइम पर तो पहुंच गए, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में जाने का मौका जो मिल रहा था, पता नहीं अगली बार कब ऐसा मौका मिले। सो आई रियली वांटेड टू एंजॉय एवरी सेकंड ऑफ इट। वो कहते हैं ना, सेवर द मोमेंट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बुर्ज खलीफा के बारे में यह है कि इसका डिजाइन एक फ्लावर से इंस्पायर्ड है, हाइमेनोकैलिस। ये फूल दिखने में बिल्कुल यूनिक होता है और बुर्ज का बेस स्ट्रक्चर उसी शेप को फॉलो करता है।
देखने में सिंपल लगे लेकिन आर्किटेक्चर में इतनी डिटेलिंग है, इट्स ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग। है ना इंटरेस्टिंग कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का डिजाइन एक फूल से इंस्पायर्ड है। और अगर आप भी मेरी तरह लिफ्ट का टाइमिंग नोट कर रहे हो तो बता दूं, हमें एग्जैक्ट 1 मिनट लगा 124th फ्लोर तक पहुंचने में। इतनी स्पीड से ऊपर जाना, इट लिटरली फेल्ट लाइक फ्लाइंग इन अ ग्लास रॉकेट। और जैसे ही हम बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंचे, बस उस पल को शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे हम दुनिया में सबसे ऊपर हों। इतनी ऊंचाई से शहर को देखना, वो व्यू, वो साइलेंस, वो तेज हवा, सब कुछ सरियल था। ये बहुत रेयर होता है कि आपको जिंदगी में ऐसा मोमेंट मिले। हम लोग अभी 124th फ्लोर पे हैं एंड इट इज सरियल। ये सारी ईस्ट साइड है बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा पे टोटल 163 फ्लोर्स हैं और कुछ लोग तो यहाँ रहते हैं। सोचिए किसी का रोज का मॉर्निंग व्यू यही है, बुर्ज खलीफा की हाइट और पूरी दुबई की रोशनी। क्या मजा आता होगा। This is बुर्ज खलीफा। ऐसा नहीं है आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। स्टनिंग। सो एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं ऊपर आ रहा था तो हम लोगों के कान बंद हो गए थे। इतनी ज़्यादा हाइट पे है ना ये कि हम लोगों को कुछ जैसे वो कान बंद हो जाते हैं, वो एकदम से हमने फील किया कि एयर प्रेशर बढ़ गया है। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बस बुर्ज खलीफा और हमारा साथ इतना ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खुद को देखना, आई स्टिल कांट बिलीव इट। अब जब नीचे जा रहे थे तो पता था ये एक्सपीरियंस हमेशा साथ रहेगा। और थोड़ा बैठने के बाद अब हमारा बुर्ज खलीफा का जो सफ़र है वो पूरा हुआ। मेरा विश्वास करें, ये जो सीट्स इन्होंने बनाई है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ खाएं। दिस इज गुड। मुझे लग नहीं रहा था लिटिल मीट और उसके ऊपर एक स्मोकी चीज़ है। अब हम जा रहे हैं दुबई एक्वेरियम की तरह।
और ये है दुबई एक्वेरियम। ये एक मैसिव ग्लास टनल है जिसमें ऐसा लगता है जैसे आप समुंदर के बीचों बीच वॉक कर रहे हो। दोनों तरफ और ऊपर से शार्क्स, स्टिंगरेज और कलरफुल फिशेस तैरती दिखेंगी। This aquarium has 140 plus species of marine animals और ये दुनिया के सबसे बड़े सस्पेंडेड एक्वेरियम में से भी एक है। ऐसे मोमेंट्स सच में आपके अंदर के बच्चे को जगा देते हैं। सब कुछ इतना मैजिकल लगने लगता है। And this is the star attraction of this aquarium, sand tiger sharks, जिन्हें इतने क्लोज से देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वहां पे एक मरमेड थी जो शो कर रही है, ये देखो। तो स्कूबा डाइवर जो है, स्कूबा डाइवर डंडे से शार्क्स को उसके पास जाने से बचा रहे हैं। Crazy. Very powerful fish. It has big teeth. अब हम पेंगुइन्स देखने जा रहे हैं। गुड एक्सपीरियंस एक्वेरियम का। आई मीन आई एंजॉयड इट। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप शार्क्स के एक्वेरियम में जाएं, एंड दिस इज वन ऑफ दोज टाइम्स। एक्वेरियम टनल के बाद अब हम आ गए अंडर वाटर जू में। यह पार्ट और भी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ सिर्फ फिशेस ही नहीं बल्कि पेंगुइन्स, ऑटर्स, जेलीफिश, सी हॉर्सेस एंड इवन स्पाइडर्स तक मिलते हैं। और ये लो पेंगुइन जोन। तो यहां जो पेंगुइन्स हैं वो हैं गेंटू पेंगुइन्स। आई रिपीट अगेन, गेंटू पेंगुइन्स, दुनिया के सबसे फास्ट स्विमिंग पेंगुइन्स। और इनका क्यूट सा टक्सीडो लुक तो बोनस है। इतने क्यूट और चिल्ड आउट हैं जैसे इन्हें दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं। और सबसे अच्छी बात, ऐसा लग रहा था जैसे वो भी हमें देखकर खुश हो रहे हों, पूरे स्टाइल में पोज करते हुए।
ये सामने वो केज है जिसपे शार्क्स को खाना दिया जाता है। तो दुबई एक्वेरियम में सिर्फ शार्क्स ही नहीं, एक और रेजिडेंट भी काफी फेमस है। चलिए मिलते हैं किंग क्रॉक से। ये दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स में से एक है। इसका साइज है 5 मीटर्स एंड इट वेज मोर देन 750 किलोस, मतलब लिटरली एक लिविंग टैंक। 2 क्रोकोडाइल्स हैं, दे लुक एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी स्टैचू दिखाई थी, बट आई एम टेलिंग यू यार ये बहुत बड़े हैं, आई मीन बहुत बड़े। वो कैमरे में शायद इनकी हाइट का अंदाज़ा ना लगे, बट दे आर ह्यूज। यस बेटा, लुक एट दैट गाइस। हाँ, these are real. They must be 10 to 12 feet long. किंग क्रॉक सिर्फ अपने साइज के लिए ही नहीं बल्कि अपनी लव स्टोरी के लिए भी काफी मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया से दुबई लाया गया इन द ईयर 2014 और इसके साथ थी इसकी क्वीन क्रॉक, जिसके साथ किंग क्रॉक ने पहले ही 20 साल बिता दिए थे। और जब किंग को दुबई शिफ्ट किया गया तो क्वीन को लाए बिना कैसे काम चलता? ट्रू लव, राइट? इन दोनों के लिए जो इनक्लोजर बनाया गया है उसमें टेम्परेचर, लाइटनिंग और ह्यूमिडिटी सब कुछ एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल हैबिटेट जैसे ही मेंटेन किया गया है, ताकि किंग और क्वीन क्रॉक दोनों को लगे कि ये दुबई मॉल में नहीं, उनके घर में ही है। तो अगर आप इन्हें देखने आए हो, जस्ट अ हेड्स अप, किंग क्रॉक मोस्टली चिल मोड में ही रहते हैं। This is Texas fried chicken. It is quite good. एक्वेरियम और बुर्ज खलीफा देखने के बाद मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं चल पाऊँगा। वो अलबेक है, यू नो, उस पर इतना रश है। मैं अलबेक ट्राई करना चाहता था, बट उस पर इतना रश है कि लाइन छोटी की बजाय लंबी होती जा रही है बहुत ज़्यादा। और 2 तरफ से लाइक पीपल हु आर वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर, उनका पिलर के उस साइड पूरा झुंड लगा हुआ है, और जो लाइन अलबेक के लिए लगी है वो ऐसे 2 होके जा रही है। This is a whole skeleton. यहाँ तक पूरा फेस है उसका, and then the skeleton goes. Ready? Can you see the tip? Interesting thing, this is the actual skeleton of a dinosaur. Sorry, I was about to say dragon, but this is an actual skeleton of a dinosaur, which is 155 million years old. और वाकई आज का दिन इतना अमेजिंग था कि इसका डांस भी बिल्कुल जस्टिफाइड है।
फ्रॉम शार्क्स टू पेंगुइन्स, बुश टू किंग क्रॉक, हर मोमेंट एक याद बन गया है। किसी ने सही कहा है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लो, सफर लंबा हो तो क्या, मंजिल तो यादों में है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिलते हैं अगले एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रिपिंग ओवर न्यू एक्सपीरियंसेस। टेक केयर।